आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक छोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक जाएगा, तो इसकी 2-4 वीडियो आपको मिलेंगी मोल कॉन्सेप्ट की, केवल एक वीडियो में कवर नहीं होने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, चाहे आप वो बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 11th और 12th दोनों में लगता है, पर बेसिकली जो टॉपिक है वो 11th का है। ये बात एवोगैड्रो ने बताई, इसलिए इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है और Na से डिनोट किया जाता है। मोल का जैसे नाम आता है तुरंत ही एवोगैड्रो का नाम भी क्लियर हो जाता है। जैसे हम बाज़ार में कभी जाते हैं तो वहाँ पर हमने 1 kg राइस खरीदे, और या हमने 500 ml फ्रूट जूस लिया, या हमने 1 दर्जन बनाना लिया। सपोज करो हमने अगर दर्जन के रूप में लिया 1 दर्जन, हमने यहाँ पे लिया बनाना। अगर हम और बात करें तो 1 दर्जन अगर हमने लिया एप्पल, यहाँ पर हमने एप्पल ले लिया 1 दर्जन, या हमने 1 दर्जन हमने खरीदा मैंगो। तो यहाँ पर एक बात कॉमन आ रही है, जो बार बार आ रही है, वो 1 दर्जन 1 दर्जन 1 दर्जन। और जहाँ पर 1 दर्जन का ध्यान आता है, तुरंत हमारे ध्यान में एक बात आ जाती है कि हम 12 पीसेस की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम 1 दर्जन की बात करते हैं तो हमारे मन में एकदम ये मेज़रमेंट बन जाता है कि हम 1 दर्जन का मतलब बनाना की जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो 12 है, या एप्पल है वो 12 हैं, या हमारे पास मैंगो है वो 12 है। जैसे 1 गिलास पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये कहने में आसान है, किंतु प्रैक्टिकल लाइफ में इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मगर केमिस्ट्री में इसका अगर जवाब देखें तो जवाब आता है मोल। क्या आता है? मोल। और 1 मोल इक्वल टू, आप पहले से जानते हैं, जैसे हमारे पास 1 दर्जन से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 12 पीस की बात कर रहे हैं, और जैसे हमारे पास 1 मोल का एक नाम आए तो हमारे मन में तुरंत ये बात बिल्कुल क्लिक कर जानी चाहिए कि हम 6.022 इंटू 10⁻23 की बात कर रहे हैं। इस नंबर का मतलब क्या है, और एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस लिए इसको एप्लीकेबल करते हैं, ये बात ध्यान में रखने के लिए ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये नंबर एक बहुत बड़ा है। जैसे 10⁻23 है तो सिंपल सी बात है, 6022 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतना बड़ा नंबर है ये। आप देखिए, आप बात करिए, तो एक छोटी डिजिट नहीं है, ये बहुत बड़ी डिजिट है। इस डिजिट पे मुझे बात करनी है आपसे, और इस डिजिट पे मुझे बात करने के लिए 1 मोल को एक अच्छी तरीके से समझाना होगा, 1 मोल के कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से बताना होगा। इस 1 मोल के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इस पर बात हम कर रहे हैं। आप नोट डाउन कर लो। मोल एक काउंटिंग नंबर होता है, मोल एक काउंटिंग नंबर होता है, ये बात इससे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 1 दर्जन का मतलब जैसे 12 पीस ऑफ बनाना, 12 पीस ऑफ एप्पल, 12 पीस ऑफ मैंगो हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि 1 मोल, जो वर्ड आ रहा है 1 मोल, बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिए। बिल्कुल हम ग्रास रूट से, बेसिक से लेके चलेंगे। मोल का जो कॉन्सेप्ट क्लास 9 से इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये आगे कंपटीशन तक चलता है, तो चाहे वो कोई भी क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस से हमने बनाने के लिए मोल कॉन्सेप्ट को सोचा है। मोल एक काउंटिंग नंबर होता है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई कैटायन, कोई एनायन, कोई एटम, मॉलिक्यूल। यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट के लिए हम मोल का यूज करते हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, आखिरकार ये मोल का जो कॉन्सेप्ट है कैसे आया।
उस समय C12 आइसोटोप ही डिस्कवर हो चुका था। आइसोटोप C12 कार्बन 12 का ही, जैसे कार्बन हमारे पास होता है कार्बन 12 या कार्बन 13 और कार्बन 14 हमारे पास बेसिकली, तो कार्बन 12 उस समय हुआ करता था और केवल कार्बन 12 ही था। ये C12, C13, C14 नहीं डिस्कवर्ड थे। तो 12 ग्राम कार्बन को लिया गया, इसके अंदर जितने पार्टिकल पाए गए उसे 1 मोल बोला गया, इसे 1 मोल बोला गया। अब 1 मोल क्योंकि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है 1 मोल, तो 1 मोल मैंने अभी बात की, ये एटम के लिए यूज किया जा सकता है, ये मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जा सकता है, ये मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जा सकता है, ये किसी आयन के लिए, और आयन्स आप जानते हैं कितने तरीके के, 2, कैटायन और एनायन, आयंस के लिए यूज किया जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन के यूज किया जा सकता है, प्रोटॉन के लिए यूज किया जा सकता है, न्यूट्रॉन के लिए यूज किया जा सकता है। अगर कोई और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है 1 मोल का कॉन्सेप्ट। आखिरकार हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये 1 मोल की जो वैल्यू है, जिसे हम 6.022 × 10⁻23 जो बोल रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी बात कर रहे जा रहे हैं। ए मोल क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? अ मोल इज ए कलेक्शन ऑफ एनी स्पीसीज which is numerically equal to 6.022 10⁻23. 1 mole is the amount of substance that contain as many particle or entities as there are atom in exactly 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि हम बात करें, सिंपल सी बात है, एक स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से कार्बन 12 को लिया गया और उसको सिंगल छोटे से छोटे पार्टिकल में क्रश किया गया और इट वाज फाउंड टू बी, ये पाया गया कि उस सिंगल पार्टिकल का जो वेट था वो कितना पाया गया, 1.99 × 10⁻20, एग्जैक्टली 1.99 1648 है, 1648 × 10⁻23 ग्राम, इतना उसका जो वेट कार्बन 12 आइसोटोप को क्रश किया गया स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से और इट वाज फाउंड टू बी 1.99 1648 × 10⁻23 ग्राम, 1 मोल कार्बन। अब हमने कार्बन आइसोटोप का वेट लिया, कितना लिया आपने, 12, यहाँ पर 12 जब हमने लिया तो 12 ग्राम पर मोल ये लिया हमने, ग्राम पर मोल यहाँ पे हमने लिया, और इसके एक पार्टिकल का वेट यानी कि 1.99164 × 10⁻23 ग्राम लिया गया। अब एक ग्राम से तो ग्राम ये कैंसिल हो गया और हमारे पास एक वैल्यू आई 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल। क्या हुई हमारे पास, एटम पर मोल। यही मोल है भाई, यही मोल है, यही एवोगैड्रो नंबर है। इस वैल्यू को जो हमारे पास आ रही है, इसको Na या Na एवोगैड्रो नंबर से डिनोटेड किया गया, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिनोटेड किया गया। अब हमारे पास जब भी कहीं 1 मोल का कॉन्सेप्ट आए, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो बात आपने 1 दर्जन के लिए एप्लीकेबल की थी 12 पीस। अब यहाँ 1 मोल का जहाँ भी ध्यान आए वहाँ पर आपको 6.022 × 10⁻23 को ध्यान रखना है। सारी बातें, सारी समस्याएं यहीं से हल होने वाली हैं, यहीं से बातें आपको आना समझ शुरू हो जाएगा। ये मेरी मोल की पहली वीडियो है। मोल की बहुत सारी वीडियो क्लास 9th के क्वेश्चन से लेकर मैं IIT के क्वेश्चन तक यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। पर उससे पहले ये मोल का कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये मोल का
कॉन्सेप्ट बना कैसे, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है, और मोल की ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 जो आपने निकाली, इसकी वैल्यू कार्बन 12 आइसोटोप रख करके निकाली। और इसका पूरा ध्यान का, जहाँ भी 1 मोल कॉन्सेप्ट आए आपको कुछ नहीं करना, इस कॉन्सेप्ट को स्किप करके इसकी जगह इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करनी है, चाहे वो एटम के लिए आए, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के लिए आए, चाहे वो आयंस के लिए आए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के लिए आए, चाहे वो प्रोटॉन के लिए आए, चाहे वो न्यूट्रॉन के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट रखना है। अब यदि ये एटम के लिए आता है तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये एटम के लिए आता है तो 1 मोल हमें अब तक क्या बता रहा है, 1 मोल हमें सिर्फ ये बात बता रहा है, जैसे 1 दर्जन हमें बता रहा था, 1 दर्जन मैंने बनाना लिए, क्या बनाना, अगर 1 दर्जन का मतलब 12 पीस मैंने बनाना के लिए, या 12 पीस मैंने एप्पल के लिए, ये एप्पल मैंने लिए। मुझे एक बात बताइए आप, क्या 12 पीस एप्पल का वेट 12 पीस बनाना के वेट के बराबर कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास है, जैसे O2 एक मॉलिक्यूल है और O2 के अंदर O डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम, ये एटम तो कभी बराबर नहीं हो सकता। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस बात को ज़रा ध्यान से आप मेरी इस बात को समझते जाइए, आपको सारी बात बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आएंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर भी 1 मोल की बात आती है तो हमें स्किप करके क्या वैल्यू नोट करनी है, हमें नोट करना है 6.022 × 10⁻23। ये बात हमें बिल्कुल माइंड में सेट करनी है। अब इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इन्हीं एग्जाम्पल के इर्द गिर्द इस पहली वीडियो में हम चलते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम मोल कॉन्सेप्ट की गहराई तक, उसके डीप लेवल के क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे। अगर हमारे पास ये तय हो चुका है कि 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 है। अगर कहीं 2 मोल लिखा हो भाई, 2 मोल लिखा हो तो सिंपल सी बात है 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं, तो 2 मोल में सिंपल सी बात है 2 × 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होंगे। अगर कहीं पर 3 मोल लिखा है तो 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई रहेगी 6.022 × 10⁻23। अगर कहीं 5 मोल लिखा है तो सिंपल सी बात है 5 मोल में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6.022 × 10⁻23। अगर कहीं 8 मोल लिखा है, 10 मोल लिखा है, 8 मोल लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है भाई 8 से मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे और 10⁻23। तो सिंपल सी एक बात यहाँ पर ध्यान आ जाती है कि यही मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है और समझाना है। तो एक छोटे से न्यूमेरिकल्स के माध्यम से एक न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल लेकर के हम बताने की कोशिश करेंगे कि 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड में कितने एटम होने चाहिए। 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड, देखो 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड की बात की जा रही है। और 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड, भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1 मोल हमें क्या देगा, 1 मोल हमें क्या बात बताएगा। 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड यानी कि 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड, यहाँ ये 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड हमें क्या बताएगा। सिंपल सी बात है 6.022 × 10⁻23 6.02 × 10⁻23 गोल्ड एटम होने चाहिए। गोल्ड के जो एटम हैं वो आने चाहिए, क्योंकि बात एटम की जा रही है। 1 मोल ऑफ प्योर वाटर की करें, अगर हम बात किसकी करें,
1 मोल ऑफ प्योर वाटर की हम बात करें, यदि हम बात करें 1 मोल ऑफ प्योर वाटर की बात करें, हम बात कर रहे हैं 1 मोल, जो कि हमने बात शुरुआत की थी प्योर वाटर। इससे आपको क्या बात करते हैं भाई, देखो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2 एटम नहीं है, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो हम बात यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल को स्किप करके इसकी जगह एक वैल्यू ले आए 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल ऑफ प्योर वाटर contain 6.022 into 10⁻23 molecule of water। प्योर वाटर में 1 मोल ऑफ प्योर वाटर में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ प्योर वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। अगर कहीं पर 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल लिखा है तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब आया 1 मोल। क्या है इसका मतलब, 1 मोल। अगर कहीं पर किसी जगह आपको ये लिखा नजर आ जाए, मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ और एक और एग्जाम्पल लेकर के 1 मोल के कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पर आपको 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम लिखा आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम कहीं लिखा जाता है तो सिंपल सी बात है भाई, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें एक ही बात पता चलेगी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए चले जाएं। मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ और मैंने प्योर वाटर की बात की, मैंने हाइड्रोजन की बात की, गोल्ड की बात की, कितने एटम प्रेजेंट हैं उसकी बात की मैंने। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ अपनी, और आगे बात को बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा डीप में समझाना पड़ेगा, इन बातों को अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं एक बात भी और करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। 1 मोल कॉन्सेप्ट की बात मैंने बताई, अब मैं इसी बात को एक और दूसरे तरीके से आपको कुछ इसकी डीप नॉलेज भी और थोड़ा सा इनके डीप में घुसने की कोशिश करता हूँ। अगर एक टर्म कहीं आपने पढ़ा होगा, ये कहीं इस तरीके से ये टर्म लिखे होते हैं, पहले 2 बात आपको ध्यान से समझिए। कहीं आपने लिखा हो या देखा हो एटॉमिक मास, कहीं पे ऐसे लिखा हो एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास, या कहीं पर ऐसा लिखा हो मोलिकुलर मास, यहाँ पर मोलिकुलर मास, ये ऐसा कहीं पे लिखा होता है मोलिकुलर मास। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास है, तो दोनों बात को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो बात लिखा गई है, एटॉमिक मास लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है कि मास ऑफ 1 एटम। मैं इस बात को भी समझाऊंगा ये कैसे है। मास ऑफ 1 एटम, इसका मतलब समझिए आप, मास ऑफ 1 एटम, इसकी बात कर रहा है, ये मास ऑफ 1 एटम की बात कर रहा है। अगर कोई मोलिकुलर मास लिखा है तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मोलिकुलर मास की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब हम एक बात और बता दें, कहीं पर मोलर मास लिख देता है, पहले बात में एटॉमिक मास लिखा, सेकंड लिखा आप यहाँ पर ये बात लिखी इसने कि जो मोलिकुलर मास, और थर्ड एक और बात कहीं पर ऐड कर दी जाती है कि मोलर मास। आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है, आखिरकार
इनमें डिफरेंस क्या है, मोलर मास में, मोलिकुलर मास में, एटॉमिक मास में। तो जहाँ एटम का मास ऑफ वन एटम की बात कर रहा होता है वहाँ पर एटॉमिक मास लिखा जाता है, और जहाँ पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वहाँ पर मोलिकुलर मास लिखा जाता है। और जहाँ पर मोलर मास की बात की जाती है तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, इसका मतलब समझिए ध्यान से, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। अब पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं ये तो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यानी कि मास ऑफ वन मोल पार्टिकल से बिल्कुल क्लियर, और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जहाँ पर वन मोल आ जाए स्किप कर दो वन मोल को और उसकी जगह एक संख्या ले आओ। मास यानी कि संख्या क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये क्या है, वन मोल यानी कि वन मोल ऑफ उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका हमें मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें इस बात को समझना है कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का मतलब क्या है। ये सारे टर्म हम यूज करेंगे आगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर रहे होंगे, सारी बात को समझ रहे होंगे। अगर उस समय हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो हम उस समय इनका उपयोग करेंगे, इनका यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस में इनकी हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन में सारे टर्म यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपनी इसी बात को लेते हुए और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक दो कॉन्सेप्ट को और बता के अपनी वीडियो को एंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्हें मूल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या जो मूल कॉन्सेप्ट के नाम से डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, बशर्ते हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए। अब हम इससे एक और आगे एक बात बताना चाहते हैं। कहीं पर अगर आपको जैसे चलो ऑक्सीजन ऐसे लिखा हो, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, आप जानते हैं ऑक्सीजन, कहीं पर तो वो ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से लिख देता है। ऑक्सीजन तो वो होता है, देखो 8, 16 मास 16 होता है, तो कहीं पर तो 16U लिख देता है और कहीं पर 16 ग्राम से रिप्रेजेंट करता है। हमें ये भी डाउट होना शुरू हो जाता है कि भाई 16U का मतलब क्या है और 16 ग्राम का, 16U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। जब एटॉमिक मास ऑफ वन एटम निकाला जाता है, जब एटॉमिक मास ऑफ वन एटम निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तब उसे वो लिखेगा 16U। क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यूनिट U लिखेगा जिसका मतलब AMU है। इस एटॉमिक मास यूनिट को एक शॉर्ट तरीके से U लिख दिया जाता है। तो एटॉमिक मास ऑफ वन एटम का मतलब हो गया। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 16U कह रहा है, और ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक मास की अगर बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है 16 ग्राम। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट हमें बेहतरीन तरीके से समझ रहा है तो इन बेसिक को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वरना न्यूमेरिकल्स में हमें थोड़ा प्रॉब्लम करने लगेंगे, वहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो सब जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी थोड़ी बात। अब मैं इसको और थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ और इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमारे पास कहीं पर कार्बन के वन एटम की बात की जा रही है तो 12U लिखेगा क्योंकि कार्बन का
जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। यू की बात है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12U, मतलब आप एक एटम के मास को लिख रहे हैं। अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो आपके पास 14U लिखेंगे। अगर आपके पास में नियोन की बात कर रहे हैं तो 10U लिखेंगे आप ऐसे करके। अगर आपके पास ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो 18U ऐसे करके आप लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी जरूरी है, क्योंकि तो ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 18U की। अब हम कुछ नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि नोट पॉइंट नंबर 1, ये आप नोट कर लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ एटम, यहाँ इन केस ऑफ एटम के केस में क्या बात बनती है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1 मोल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप कुछ नहीं, बस आपको एक ही ध्यान रखनी, जहाँ पर भी 1 मोल का कॉन्सेप्ट आता है हम बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम की बात करें तो एटम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एटम। और एटम का जो वेट निकाला जाता है उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कैसे बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड नोट पॉइंट है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं भाई, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल का क्या ध्यान है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? मॉलिक्यूल आ जाएगा। और मॉलिक्यूल को जो वेट निकाला जाता है क्या बोलते हैं उसको? ग्राम मोलिकुलर मास। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे कहते हैं इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल। अगर हम गैस के पार्टिकल हमने यूज़ किए हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, गैसेस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल का मतलब यहाँ पर आता है 1 मोल से हमें क्या पता चलता है? 6.022 इंटू 10⁻23 और 23 पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर गैस। 23 पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर गैस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप वॉल्यूम कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू 22.4 लीटर या लेंगे, हम कंसीडर करेंगे। और आप जानते हैं किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर चेंज हुआ करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब कभी ये हमें कंडीशन दी जाए कि प्रेशर 1 atm है, क्या है प्रेशर हमारे पास कितना है? प्रेशर हमारे पास है 1 atm। atm का मतलब एनी टाइम मनी नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और टेम्परेचर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो टेम्परेचर 273 केल्विन है। तब हम बात करेंगे कि कोई भी गैस का 1 मोल जो उसका वॉल्यूम होगा, कोई भी गैस इसका जो 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ ऑल गैस, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस हैविंग कंटेन 22.4 लीटर, कितना? 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। तो ये मेरी आज मोल कॉन्सेप्ट पे पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ आया होगा मोल कॉन्सेप्ट। इस तरीके की मेरे अभी मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो आएंगी, उनको आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।